हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम एरे को डिस्कशन करने वाले हैं कि एरे क्या होता है, एरे का डिक्लेरेशन क्या है और एरे का प्रोग्राम को प्रैक्टिकल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये कंप्लीट डिस्कशन आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो पढ़ाया गया है। अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ साथ सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ अभी जो कोर्स चल रहा है, जावा प्रोग्रामिंग भी चल रहा है और वेब डिजाइन का कोर्स, जिसमें वेबसाइट डिजाइन का कोर्स भी कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैनल के बारे में बता दें कि आप यूट्यूब पर कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे, इस तरह से कोडिंग शर्मा चैनल आ जाएगा और यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से विंडो ओपन होके आएगा। इसमें देखिए 220 सब्सक्राइबर है और यहाँ पर आप अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। और इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो और साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड भी सारा वीडियो अपलोड किया जाता है। देखिए इतना सारा वीडियो है और इसमें आप चलेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, ढेर सारा प्लेलिस्ट है वेब डिजाइन का, जावा प्रोजेक्ट का, सी प्रोग्रामिंग, कोर जावा, इस तरह से सीजीएल का भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड। तो आपको सी प्रोग्रामिंग का जैसे ये है तो इस पर सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो इस तरह से सी प्रोग्रामिंग इन सी का प्लेलिस्ट आ जाएगा। और इसमें देखिए इतना सारा वीडियो जो है ना इस पर अपलोड दिया जा चुका है। तो आप अभी तक इस पिछले वीडियो को नहीं देखे, जरूर चेकआउट करें प्लेलिस्ट से। तो चलिए आज का डिस्कशन है, एरे की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज एरे। हम एरे को, इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ बात आपको हम समझा दें कि एक नया पेज लेके हम आपको बता दें कि एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या होता है एरे। देखिए देखिए एरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको 5 डेटा इनपुट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 वेरिएबल ले लेंगे, INT X, INT Y, INT Z, INT A, INT B। देखिए क्या किए, अगर हमको 5 वेरिएबल लेना है, 5 डेटा लेना है, 5 टाइप का डेटा लेना है, तो हम 5 के लिए 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। 5 वेरिएबल क्या हुआ, अलग अलग डिक्लेयर किए। ये क्या होगा, मेरे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में जाके कहीं जाके स्पेस लेगा। जैसे वो एक्स बनाएगा मेमोरी लोकेशन, उसको मान लीजिए 1001 लोकेशन पर एक वेरिएबल बना लेगा एक्स नाम का, और उसमें एक कोई भी डेटा जब हम इनपुट करेंगे वो होल्ड हो जाएगा। ये क्या जाएगा, किसी दूसरे लोकेशन पर जाएगा वाई, जरूरी नहीं है कि 102 पर ही जाएगा, 100, मान लीजिए कि ये 103 पर चला गया। एक वेरिएबल और बनाए जेड नाम का, ये मान लीजिए 1050 लोकेशन पर चला गया। एक है ए वेरिएबल जो है चौथा, ये मान लीजिए कि हम बनाए हैं, ये 1110 लोकेशन पर चला गया। और एक वेरिएबल बी है, ये किसी अदर लोकेशन पर चला गया। तो इससे क्या होगा कि कल के डेट में अगर हम, क्या होता है कि डेटा को सर्च करना चाहते हैं, डेटा का इसके वेरिएबल के वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, तो वहां पर समस्या होगा। क्योंकि समस्या क्या होगा कि ये जो एक्सेसिंग जो है ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी डेटा अगर मल्टीपल लोकेशन पर रखा हुआ है तो उसको डेटा को गेट करने में टाइम लगाएगा, सर्च करके और देने में टाइम लगाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को दूर करके जावा सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट आया है। एरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है एरे, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही लोकेशन पर, मतलब एरे क्या करता है, सेम लोकेशन पर मल्टीपल डेटा को होल्ड करने का फैसिलिटी देता है। ये एरे होता है। एरे मतलब ये इस लोकेशन को, मल्टीपल लोकेशन पर जो डेटा हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उस लोकेशन को
दूर करके प्रॉब्लम को एक ही लोकेशन पर मल्टीपल डेटा को रखने से क्या हो गया कि अगर एक डेटा को हम सर्च मिल जाएगा तो उसके बदौलत हम उसमें उस जगह पर जितने भी डेटा उस एरे के अंदर होगा सबको हम इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सर्चिंग फास्ट हो गया, लार्ज पैमाने पर डेटा को गेट करना होगा तो इसके लिए हम एरे इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, उसके अलावा एरे में एक डिसएडवांटेज ये है कि एरे का जो डेटा टाइप होगा ना वो सिमिलर होगा। ठीक है, यही एक डिसएडवांटेज है, सिमिलर टाइप का होगा। सिमिलर टाइप का मतलब हो गया कि अगर एरे के अंदर अगर 5 डेटा डिक्लेयर करते हैं तो पांचों का टाइप जो है सेम होगा। ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा एरे जो होता है वो एरे जो है इसको हम लोग डिक्लेयर जो है ना एक ही बार करना होता है, एक ही बार वन टाइम करना होता है डिक्लेयर एक ही जगह पर, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। अगर यहां पर जैसे देखिए पीछे 5 वेरिएबल बनाए हैं तो पांचों वेरिएबल को 5 बार डिक्लेयर करना पड़ा, 5 डिफरेंट नेम से डिक्लेयर करना पड़ा, बट एरे को हम एक ही बार डिफाइन करेंगे और उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, एरे जो होता है उसका डेटा इंडेक्स से सेपरेट होता है, इंडेक्स, और इंडेक्स जो है जीरो से स्टार्ट होता है और जो भी लेंथ होता है लेंथ -1 तक जाता है। जितना साइज का हम एरे बना रहे होते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए 5 साइज का एरे बना रहे हैं तो वो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4 ये इंडेक्स उसमें होगा। ठीक है, तो एरे जो होता है उसका डेटा इंडेक्स से सेपरेट होता है और इंडेक्स से ही एरे के डेटा को हम लोग गेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एरे का कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे। अब चलिए हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि एरे में इसमें क्या लिखा हुआ था उसको देखिए। यहां क्या है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर स्टोरिंग ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑल ऑफ व्हिच आर द सेम डेटा टाइप। मतलब जिसमें एरे जो होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है, एलिमेंट का ग्रुप है, डेटा मोर देन 1 को अगर ग्रुपिंग करना है, एक ही साथ डेटा को स्टोर करवाना है एक ही लोकेशन पर, तो उसके लिए हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लार्ज पैमाने पर डेटा को हम होल्ड कर सकते हैं, जितना स्पेसिफाइड उसका साइज हम अगर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये लेकिन डेटा क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ एरे शेयर द सेम नेम से एरे का वेरिएबल बनेगा और दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। माने एरे का जो नेम होता है एक ही होगा, सिमिलर होगा, सेम नेम से मल्टीपल डेटा को हम एरे क्रिएट करते हैं, बट उसको एरे के हर एक डेटा अलग अलग जो को सेपरेट करने के लिए हम लोग उसका इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने अभी बताया है कि इंडेक्स 0 to लेंथ -1 तक जाता है। ठीक है, जितना साइज का एरे बना रहते होते हैं। अगला है पॉइंट कि रेंडम एक्सेस टू एवरी एलिमेंट यूजिंग द न्यूमेरिक इंडेक्स। अगर हमको एरे के किसी भी पार्टिकुलर लोकेशन से डेटा को निकालना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे, हम करके दिखाएंगे आगे। और सिंपल डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर डिकोड व्हिच इज एक्सट्रीमली यूजफुल। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल है एरे का, क्योंकि लार्ज पैमाने डेटा को यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ADT लिस्ट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद डेटा स्ट्रक्चर। मतलब अगर बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को हमको डेट करना है तो उसके लिए हम लोग को एरे बनाना होता है। ये चीज एरे का कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक हमने बताया है। अब चलिए सिंटेक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन को समझते हैं कि एरे को डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स है। देखिए, एरे का सिंटेक्स है कि डेटा टाइप जिस डेटा टाइप का हम एरे बनाना है उस डेटा टाइप के साथ हम क्या करते हैं, एरे वेरिएबल का नेम के साथ हम करली ब्रैकेट में अगर हम साइज पास करते हैं तो उतना साइज का एरे बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर हमको एरे बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे INT इंटीजर टाइप का एरे बना था, इंटीजर वेरिएबल का नाम x कर दिया, इसमें हम कर दिए -5। तो क्या हुआ, ये 5 साइज का तो एरे बनाया मेमोरी में 5 साइज का इस तरह से एरे बनाया और ये सेम लोकेशन पर बनाएगा और 5 डेटा दे देगा 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका नाम हो गया x और इसका लोकेशन 101, अगला हो जाएगा 102, सब सिमिलर एक ही जगह पर होगा 104 1005। अब इसमें हम लोग जो भी डेटा इनपुट करेंगे और एरे का इंडेक्स से स्टार्ट करें 0 1 2 3 और 4, ये सब क्या है, ये एरे का इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है ये। उसके बाद ये x क्या है, वेरिएबल, एरे वेरिएबल का
एरे वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और ये 10102 सब जो लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये एड्रेस है ये, ठीक है, जहां पर ये डेटा स्टोर होगा हमारे रैम के अंदर, मेमोरी में स्टोर होगा, उसका ये लोकेशन है, ठीक है। तो एरे को हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रोग्राम को समझते हैं, और अभी कुछ और भी है जैसे मैक्सिमम लेंथ है, पर उससे पहले हम इसका प्रोग्राम को बनाते हैं प्रैक्टिकल से, सब समझेंगे इसके बारे में डिटेल में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एरे के इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं। आपके सिस्टम में अगर टर्बो C++ सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप जाके गूगल पर टाइप करेंगे टर्बो C++ डाउनलोड, और वहां से जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस फर्स्ट लिंक से डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर उस पर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो जब इंस्टॉल करेंगे आपके डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट कमांड बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसमें शॉर्टकट कमांड, देखिए यहाँ पर शॉर्टकट कमांड डेस्कटॉप पर दिख रहा है टर्बो C++, बस इस पर बस कुछ करना नहीं, डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये ओपन हो रहा है। और इस तरह से ओपन होके स्टार्ट टर्बो C++ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, टर्बो C++ के अलावा और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे देव C++, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर एडिटर है जिसमें हम C के प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। तो आप किसी को भी सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम टर्बो C++ ले रहे हैं क्योंकि इसका लाइब्रेरी को ढूंढना इसमें आसान होता है, ठीक है। तो इसमें हम सारा को क्लोज करके अब यहाँ पर नए सिरे से हम फाइल खोलेंगे। देखिए ये टर्बो C ओपन हो गया, इसे फाइल मेन्यू पर चलना है और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ से ये फाइल को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें प्रोग्राम बनाने के लिए फंक्शन को स्टार्ट करते हैं void main void से। एरे के बाद देखिए void main void क्या होता है, मैं एरे के बाद मैं यही टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट को जब पढ़ाएंगे हम, तब जाके आपको क्लियर हो जाए कि void main void जो फंक्शन लिखते हैं, ये void main void फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इस आप जुड़े रहे चैनल से। तो चलिए हम देखिए इसे प्रोग्राम बनाते हैं, एरे बनाते हैं। तो int एक x नाम का एरे बना दिए और इसमें हम साइज देते हैं, मान लीजिए 5 दे दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक मैसेज देते हैं यूजर को, printf इनपुट दी 5 डेटा इन एरे। यूजर को मैसेज देते हैं कि तुम 5 डेटा इनपुट करो एरे के अंदर, स्कैन एफ %d, M%। देखिए इनपुट तो यहाँ पर M% नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एरे मल्टीपल डेटा है। तो देखिए मल्टीपल डेटा एरे में इनपुट लेना पड़ेगा, इसलिए मल्टीपल डेटा को इनपुट लेने के लिए हम लोगों को लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने लूप से ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अगर लूप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो जाके जरूर उस वीडियो को चेकआउट करें, उस वीडियो का लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे इस चैनल इस डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलिए इसके लिए हम लोगों को लूप लेना पड़ेगा, तो इसके लिए लूप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और उस लूप में एक वेरिएबल बनाते हैं आई नाम का, मान लीजिए। और यहाँ पर आई जो है इंडेक्स से स्टार्ट कर 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर, इसलिए हमने 0 से स्टार्ट किया, और आई लेस देन 5 और आई को प्लस प्लस कर दिए। अब यहाँ पर आएंगे और इसमें इनपुट लेंगे, तो स्कैन एफ, और यहाँ पर हम %d, एरे का नाम दे देंगे M%, और एरे का नाम है x, और x में इंडेक्स पास कर देंगे। ये देखिए यही है कि ये क्या है, एरे वेरिएबल का नाम है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम पास किए हैं आई, ये इंडेक्स है। और ये वेरिएबल जब लूप का रिपीटेशन होगा, फर्स्ट टाइम उसमें 0, सेकेंड टाइम 1 2 3 4, जब 5 से छोटा होगा तब तक ये एरे के अंदर डेटा को इनपुट ले लेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके डेटा को डिस्प्ले करना है, तो इसको हम डिस्प्ले कर लेंगे सिलेक्शन करके द डेटा ऑफ द एरे, ये मैसेज दे देते हैं, एरे का डेटा ये है, और इसके अंदर लूप चला के उसको हम रिट्राइव करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लूप को चला लेंगे हम, वही आई वेरिएबल के इक्वल टू आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, और आई को कर लेंगे प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस कर लिए। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ से उस एरे वेरिएबल को डिस्प्ले कर लेंगे %d,
और यहाँ पर करते हैं /t करते हैं, तो टैब लेके दिखाएगा, स्पेस लेके एक टैब स्पेस देगा, और इसमें हम इनपुट कर लेते डेटा को डिस्प्ले करने के बस वेरिएबल का नाम। अब यहाँ से हम गेट CS लगा लेते हैं, ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है, और ऊपर हम क्लियर स्क्रीन भी कर लेते हैं, जिससे आपको स्क्रीन क्लियर होके आएगा SCR। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम हेडर फाइल लगा लेंगे, ठीक है, हैच इंक्लूड ठीक है stdio.h, ये हेडर फाइल लगा दिए। और एक और था हैश इंक्लूड, ठीक है, conio.h। देखिए हेडर फाइल क्या होता है, हेडर फाइल एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जिसके अंदर जो भी कीवर्ड या जो भी फंक्शंस, मतलब जो भी प्री डिफाइंड चीज है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसका डेफिनेशन उसके अंदर डिफाइन करके रखा हुआ। जैसे हमने लगाया CLRSCR, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका डेफिनेशन इसके अंदर रखा हुआ है। प्रिंटफ, इसका डेफिनेशन इसके अंदर रखा हुआ है, मतलब जितना भी प्रिंटफ है, स्कैनफ है, लूप कीवर्ड है, गेट CH है, इस सारा का डेफिनेशन, जो भी चीज हम प्री डिफाइंड यूज करते हैं ना, उसका डेफिनेशन वो हमको उसी हेडर फाइल के अंदर मिलता है। इसलिए हम लोग को हेडर फाइल इंक्लूड करना होता है, अपने प्रोग्राम के अंदर जोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में भी अगर हेडर फाइल नहीं भी लगाते हैं ना, फिर भी ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। आप कहेंगे कि हेडर फाइल लगाने से फायदा क्या हो, जब बिना हेडर फाइल लगाए भी रन कर जाएगा। तो देखिए हेडर फाइल लगाने से, अगर हेडर फाइल नहीं लगाते हैं तो अगर इस फाइल को हम सेव करेंगे, क्योंकि आप सेव करेंगे तो मान लीजिए इसको हम सेव किए एरे और डॉट करके एक्सटेंशन कर दिए C, तो अब ये फाइल C का बन गया। तो टर्बो C++ सॉफ्टवेयर एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसमें अगर फाइल को .c से अगर सेव करते हैं तो वो क्या करता है, इंटरनली जाके उस हेडर फाइल से कनेक्टेड हो जाता है। तो हम लिखेंगे फिर भी सही है, नहीं लिखेंगे फिर भी सही है, ठीक है, तो फिर भी काम कर जाता है। चलिए इसको सबसे पहले प्रोग्राम बन गया है तो कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए इस मेनू पर यूज करेंगे, चाहे अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। तो चलिए यहां से कंपाइल करते हैं। देखिए कंपाइल किए तो क्या हुआ, यहां पर 472 लाइन कंपाइल किया है, वार्निंग कुछ नहीं है और एरर भी कुछ नहीं है। अब 472 लाइन कैसे कंपाइल कर गया, इतना लंबा लाइन कहाँ लिखे हैं हम। तो देखिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमने लिखा 18 लाइन, बट वो 472 लाइन जो एग्जीक्यूट किया है ना, वो जाके ये हेडर फाइल को एग्जीक्यूट करवाया है, रन करवाया, कंपाइल करवाया है, उसको भी रीड किया है। इसलिए वहां पर 472 लाइन दिखा रहा था, मतलब इस हेडर फाइल को भी उसको रीड करके और बाकी इस कोड को रीड करके इसको काम करवाया है, कंपाइल किया है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका, दिखा दे मैं, हम इस तरह से कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं तो ये रन होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इनपुट दी 5 डेटा इन एरे, इनपुट कीजिए। तो हम चलिए इनपुट करते हैं। पहला डेटा देते हैं 4, अगला 7, उसके आगे हम देते हैं 8, उसके आगे 2, उसके आगे 3 दे दिए। अब देखिए आपके सामने क्या दिखा रहा है, द डेटा ऑफ द एरे 4 7 8 2 3, ये डेटा को डिस्प्ले कर दिया। लेकिन ये एक लाइन में आना चाहिए, मल्टीपल लाइन क्यों हो रहा है, लाइन स्पेस ले रहा है, इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए, /n दे दिए, /n से लाइन चेंज करता है, हम यहाँ पर करते हैं /t। अब इसको वापस हम रन करते हैं तो यहाँ से देखिए पहला डेटा दिए, पहला 6, अगला 5 8 9 3। अब देखिए आपके सामने दिखा रहा है द डेटा ऑफ एरे 6 5 8 9 3। ये क्या हुआ, एक x नाम का मेमोरी लोकेशन पर वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में 5 साइज का वेरिएबल बनाया और उसके पहले इंडेक्स पर जाके 6 रखा, दूसरे इंडेक्स पर 0th इंडेक्स पर 6 रखा, फर्स्ट इंडेक्स पर 5 रखा, सेकेंड इंडेक्स पर 8 रखा और थर्ड इंडेक्स पर 9 रखा और फोर्थ इंडेक्स पर 3 को रख के एक एरे को क्रिएट कर दिया मेमोरी लोकेशन के अंदर। और इस सब एक ही लोकेशन पर बनेगा, जिससे इतने 5 डेटा है फिर भी इसको सर्च करना जो है हमको इजी हो जाएगा, ठीक है, एक ही लोकेशन बनेगा, आसानी से इसको सर्च कर लेंगे। तो इस तरह से ये एरे क्रिएट जावा सी के प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। इसको हम समझा दे अच्छे से। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक x वेरिएबल बनाइए 5 नाम का, ये मेमोरी में क्या 5 साइज का एरे बनाया और उसको इंडेक्स 0 से लेके 4 तक दे दिया, सेट कर दिया। एक वेरिएबल i बनाया जिसके अंदर एक मेमोरी लोकेशन बना रख चुका है, इसमें कुछ वैल्यू अभी दिया नहीं है, गार्बेज कलेक्ट है बाय डिफॉल्ट वैल्यू।
CLSTR मेरा स्क्रीन क्लियर करता है, प्रिंटफ से एक मैसेज देंगे कि इनपुट 5 डेटा ऑफ एरे, मैंने एक हमको जो दिखा रहा था वहां मैसेज वो है। अब आपको बता दिया है कि एरे पर कोई भी वर्किंग करना हो, अगर मल्टीपल डेटा एरे को से एक्सेस करना हो ना, तो वहां पर हम लोगों को एरे में लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एरे में डेटा का यूज हम एरे इसलिए करते हैं कि मोर देन वन डेटा के लिए, अगर एरे में एक ही डेटा इनपुट करना हो तो हम एरे बनाने का क्या फायदा है, हम एक नॉर्मल वेरिएबल ले लेंगे INTX, सिंपल। लेकिन मल्टीपल डेटा हमको यूज करना पड़ा है, इसलिए हमको एरे में क्या किए, लूप लगाना पड़ा, क्योंकि लूप कोई काम को रिपीट करता है। यहां पर क्या है, 5 डेटा है तो 5 बार ये प्रोग्राम इनपुट होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां पर लूप लगा लिया। लूप का इंडेक्स आपको पता है, एरे का लूप का कॉन्सेप्ट पता है कि लूप में 3 पार्ट होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन मैंने 0 से स्टार्ट किया है, और ये कंडीशन मैंने वहां तक हम जा रहे हैं, और I++ मैंने ये उसको बढ़ाते चल रहे हैं एक एक वैल्यू से। और स्कैनफ से आपको फंक्शन पता है, पीछे भी पढ़ा है कि स्कैनफ फंक्शन है वो इनपुट लेने का काम करता है। तो इसमें क्या है, %d डबल कोट के अंदर लिखते हैं %d क्या डेटा स्पेसिफाइड है कि टाइप ऑफ डेटा क्या है। तो ये जो एरे बना रहे हैं इंटीजर टाइप का ना, इसलिए %d यूज करेंगे। और m% सिंबल करते हैं इनपुट लेने के लिए, वो स्पेसिफाइड करता है किसी मेमोरी लोकेशन के अंदर, वो m% मेमोरी लोकेशन पर इनपुट करवाता है, ठीक है। और ये x और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स पास किए, और इंडेक्स क्या किए, i है। i पास करने का मतलब i का वैल्यू पहले 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, इस तरह से जब जब लूप चलेगा तब तक जो है वो उसमें इनपुट कर देगा। उसके अलावा नीचे आइए, या क्या लिखा हो, printf / द डेटा ऑफ एरे। /n जो है वो लाइन चेंज करता है, बैकवर्ड /n ये जो है ना लाइन चेंज करने का काम करता है। तो लाइन चेंज करके लिख देगा द डेटा ऑफ एरे। फिर नीचे उसके बाद क्या होगा, लूप चलाएगा, और लूप चला के फिर से उसके डेटा को गेट करके, और printf क्या लिखे, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, /t का मतलब टैब, जो आपको आउटपुट दिख रहा था, स्पेस ले लेके एक वेरिएबल, एक डेटा दूसरे डेटा के बीच में गैप जो दिख रहा था वो है। और %d का मतलब हो गया उस डेटा को डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर m% नहीं दिए, इनपुट लेने के लिए m% देते हैं, और डिस्प्ले लेने के लिए सिर्फ वेरिएबल का नाम, और उसमें हम वेरिएबल को डेटा को पास करेंगे। ये जब जब पहले 0 है, लूप का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, तो ये लूप रिपीट टर्मिनेट कर जाएगा, और इस तरह से हमको 5 डेटा को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा वापस। इस तरह से हमको इसको हम रन करके दिखाते हैं, कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो बोला है इनपुट दी 5 डेटा, तो 6 7 5 4 3। देखिए इतना डेटा हम इनपुट किए, 5 डेटा, तो लिखा है आउटपुट हमको क्या दिया, द डेटा ऑफ द एरे 6, फिर स्पेस दिया। देखिए स्पेस देने के लिए बीच में 6 और 7 के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो ये स्पेस देने के लिए हम लोग टैब /t यूज किए। फिर 7 और 5 के बीच में स्पेस, मतलब जब जब ये लूप चला था तब तक ये सारे डेटा को डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एरे बनाते हैं। तो आज हम बेसिक एरे पढ़ाए हैं, 1 डायमेंशनल एरे पढ़ाए हैं। अगले वीडियो में हम 2 डायमेंशनल एरे को देखेंगे, और उस दोनों एरे को खत्म करने के बाद हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे, या कोई पार्टिकुलर एलिमेंट एरे के अंदर के एलिमेंट को ढूंढना है कि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट, एरे पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसको हम प्रोग्राम के माध्यम से हम अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।